नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए। कल डेट होने वाली है 31 और मंथली कैंडल जो है हमारी कल क्लोज होगी। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा क्यों। आगे इससे पहले हम कल का व्यू देखें अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का। था क्या वो, ये है निफ्टी का व्यू जो मैंने आपके साथ कल शेयर किया था। 17,450 EM में वीकली चार्ट पे, ठीक है, 17,450 EM में वीकली चार्ट पे। तो ये रहा वीकली चार्ट, ये रही वो ब्लू कलर की लाइन, ठीक है, ये रहा वो लेवल 17,400 के आसपास एंड इट इज द 50 EM में, ठीक है, वीकली चार्ट ये रहा आपके सामने। तो उम्मीद है आपको फायदा हुआ होगा और आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। निफ्टी बैंक में भी अगर आप बात करें तो इसमें भी क्लियर व्यू था कि क्या हम 39,800 की तरफ देख रहे हैं और एसटीबीटी में थे हम ऑलरेडी। मॉर्निंग में हमको ये लेवल मिला, देन अगेन इस लेवल के एसएल के साथ 40,500 के एसएल के साथ किसी ने सेल किया। तो ये लेवल क्या, इसके नीचे भी लेवल अचीव, ठीक है, इसके नीचे के भी लेवल अचीव हुए एंड देन टेलीग्राम पे इंट्राडे बेसिस लेवल आपको पोस्ट कर दिए गए थे जब मार्केट 10:30 के आसपास हो चुका था कि 17,580 टूटे, सेल मारिए। यहां से हम गए 17,400 की तरफ, ठीक है। ऐसे बैंक निफ्टी में लेवल पोस्ट कर दिए थे 40,200 टूटे, सेल मारिए। यहां से हम गए कहाँ, 39,400 के आसपास। तो ये ट्रेड इंट्राडे बेसिस आपको दिए गए थे। यहाँ पे भी बढ़िया हम लोगों का ट्रेड हुआ आज। तो जो टेलीग्राम पे नहीं हो, टेलीग्राम पे जुड़िए लाइव मार्केट में, वहीं स्क्रीन को देख के पता लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और यूट्यूब पे तो चल ही रहा है धमाल, ठीक है। अब आइए चार्ट पे कि हमें कल कैसे ट्रेडिंग करनी है और एनालिसिस क्या बन रहा है। उससे पहले ये है दोस्तों क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर। इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो देखना एक क्राइम है, जो कि आपको नहीं करना है। इसको जरूर पढ़े, इसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही गलत चीज है और मेरी वीडियो देखते हैं। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कैंडल स्टिक की सबकी चर्चा होगी, चार्ट पैटर्न की सबकी चर्चा होगी। ध्यान से सुनिए, कल क्या है, 31 है। तो कल क्या है, मंथली क्लोजिंग, मतलब मंथ की जो कैंडल बन रही है, जो चार्ट मंथली बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, उसकी कल क्लोजिंग है। तो कल सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें निफ्टी के चार्ट में देखना है ये, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट में आपको सीधी सी बात है, ब्रेकडाउन का लेवल क्या है, ब्रेकडाउन का लेवल है निफ्टी के चार्ट में। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो 17,800 या 750 आप कह लीजिए, ठीक है, 17,750 ये वाला लेवल जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलो हो रहे हैं तो जानते होंगे, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए 17,750 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए कितना टाइम लिया निफ्टी ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग 13 मंथ, ठीक है, ऑलमोस्ट 13 मंथ। 14th मंथ में इसने इसको ब्रेकआउट दिया। 14 में क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हाई एंड लो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाई एंड लो की बात करेंगे तो ये आप इधर देखेंगे तो आपको हाई एंड लो बहुत मिल जाएंगे। ये वाली कैंडल में टॉप मोस्ट हाई था 18,600 का, ये वाली कैंडल में 18,350 के आसपास का हाई था, ये वाली कैंडल में 18,114 का हाई था, ठीक है। ऐसे बहुत हाई मिल जाएंगे। बट जो जब 30th या 31st आती थी, ठीक है, जब ये दो डेट आती है, जब मंथली चार्ट क्लोज होता है, मंथ की जो कैंडल बन रही होती है वो क्लोज होती है, उसमें हमेशा निफ्टी 17,750 के नीचे आके क्लोज हो जाता था, एक्सेप्ट जब इसने ये वाला ब्रेकआउट दिया। अब ये वाला ब्रेकआउट दिया, अब हम चल रहे हैं कहा, इस लेवल के नीचे। इट मींस ब्रेकआउट लेवल के हम नीचे हैं आज की डेट में। अगर कल निफ्टी क्लोजिंग कर देता है 17,750 के ऊपर,
इस यस है, तो इट मीन्स वी आर स्टिल अबव दिस ब्रेकआउट लेवल ऑन मंथली चार्ट। ठीक है, ऑन मंथली चार्ट। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीजें होती है मंथली होती हैं, देन वीकली होती हैं, देन डेली होती हैं। ये आपको मैं ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने डेली चार्ट पे। ये दोस्तों डेली चार्ट, ये सब आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, इसमें अब इसको कर किया जाए बंद, इसको भी किया जाए। आज भी देखिए इसने इस कैंडल के अंदर, इस जो चैनल है ये, ठीक है, जो हम पिछले 20-25 दिन से पढ़ रहे हैं, ये चैनल मैंने यहीं से बना के आपको बताया हुआ है, इसके अंदर ही क्लोज किया है। ठीक है, इसके अंदर ही क्लोज किया है और एक काउंटर बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, मतलब कि आपने बहुत दबा के माल छोड़ा हुआ है बियर्स ने, बट एक काउंटर बुलिश कैंडल बनी है जिसने नया लो बना के एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी। और ये बहुत ही एक बुलिश साइन होता है कि कल आने वाले डे में हमको तेजी देखने को मिल सकती है। अब हमको तेजी देखने को मिल सकती है, हम उसको ट्रेड कैसे करना है, हमको इसको ट्रेड कैसे करना है, बात आती है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, निफ्टी आप जो फ्राइडे का लो है, मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, फ्राइडे का लो पकड़ लीजिए निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप निफ्टी की लो कह रहा हूं, क्लोजिंग, सॉरी फ्राइडे की क्लोजिंग, एक्सट्रीमली सॉरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग पकड़ लीजिए। उस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी है तो बाय करिए, उस लेवल के अगर नीचे है निफ्टी तो सेल करिए। सिंपल। बैंक निफ्टी में भी सेम आपको कहानी पकड़नी। अब यहां पे आप देखेंगे तो निफ्टी की क्लोजिंग क्या थी इस वाली कैंडल की, फ्राइडे को जो हमको मिली थी, आज हम 17,604। तो मोटा मोटा लेवल है आपका 17,600। ठीक है, ये है आपका एसएल और हमको करना है क्या, बाय। ठीक है, हमको क्या करना है, बाय। थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा खासा एक पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो गया है और ये हमको देखने को मिल सकता है कल, बट हमको सचेत हो जाना है। देखिए, करना बाय ही है। एसएल क्या मैंने आपको बता दिया, 17,600 क्या है एसएल। कल हम बाय करने की चेष्टा करेंगे, टारगेट है हमारा 17,750। इसके आसपास कर लेंगे हम क्या, प्रॉफिट बुक। अगर मार्केट में फर्दर तेजी है, अगर मार्केट दोबारा तेज होगा, हम बाय करेंगे फिर 17,810 के ऊपर। ये 60 पॉइंट की तेजी हम लोग छोड़ दें। ठीक है, इनफैक्ट 740 735 के अराउंड ही बुक करिए कल, और फिर 17,810 कटे दोबारा बाय। इसका मतलब अब बुल्स ने ग्रिप पकड़ ली है, अब वो चल पड़े ऊपर। ठीक है, ये है निफ्टी का कल का आपका एनालिसिस। सेल करना है नहीं करना है वो कल मैं मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा, अगर सेल का सिनेरियो बनेगा। फिलहाल कैंडल की रिस्पेक्ट कीजिए, जो कैंडल बनी है उसको ट्रेड करने के लिए, जैसे कहीं हैमर बने होंगे, आज बहुत जगह आपको हैमर दिखेंगे। ठीक है, तो उनको ट्रेड करिए हैमर को। बात क्वेश्चन यही है, ये जो लड़ाई लड़ी है बुल्स ने, क्वेश्चन यही है कि ये सस्टेन करेगी कि नहीं सस्टेन करेगी, है ना। ये जो तेजी आज हुई है लोअर लेवल से, ये सस्टेन करेगी कि नहीं सस्टेन करेगी। सस्टेन नहीं करेगी तो हमें पता लग जाएगा, 17,600 के नीचे चला जाएगा माल। इसके नीचे अगर ट्रेड होने लगे तो मार्केट को ठोक दीजिएगा। ठीक है, बट इसके ऊपर है तो बी ऑन बाय साइड। यही है मेरा आपको कहना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी, और इसमें तो बहुत बढ़िया अच्छी कैंडल दिख रही है। इसने अपने 200 ईएमए को रिटेस्ट भी किया है, जिसने इसको जंप भी दिया है।
अच्छी अच्छी खासी कैंडल है दोस्तों, 40,500। ठीक है, या तो इस लेवल के ऊपर बाई का बटन दबाइएगा, इसके ऊपर तेजी करनी है, या फिर फ्राइडे की क्लोजिंग। सिंपल सी बात है, कितनी थी? 40,345। तो दो दो चीजें हैं आपके सामने, या तो आप 40,500 के ऊपर बाय का बटन दबाइए, या फिर आप बाय का बटन दबा के रखे हैं तो ये है आपका एस। ठीक है, इसके नीचे रहता है तो बाय नहीं करना है। सिंपल सी बात है, ये जो फ्राइडे की कैंडल के क्लोज क्लोज है, जो फ्राइडे की कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है, उसके नीचे मामला खराब है, क्लोजिंग के नीचे। और अगर लो टूट के ट्रेड करने लग जाए तो भैया प्योर सेल है, फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर मार्केट जाएगा 38,800। ठीक है, अब कुछ ना ट्रेडिंग करना सीखिए दोस्तों। देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं सब एसएल वगैरह दे रहा हूँ और अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कल तेजी होनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये भी तो बोल रहा हूँ कि भैया 17,600 ये नहीं टूटना चाहिए, है ना? ठीक है, ये नहीं सुनेंगे लोग, पकड़ के बैठ जाएंगे क्या तेजी, और मैं हो सकता हूं 580 टूटे मैं नीचे सेल भी कर दूं। पर अगर आपने पोजीशन से निकाह कर लेना है, शादी करके बैठ जाना है, तो कोई फायदा नहीं कर सकता आपका। ठीक है, मेरे को अगर सुनते हो तो पूरा सुना करिए, मैं क्लियर कट बता रहा हूं, मेरा व्यू यहां पे ये था। 1 2 3 4 5 निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में मुझे फिफ्थ वेव बनती हुई दिख रही थी, पर मैंने उसके लेवल भी पोस्ट किए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रहा निफ्टी है, ये वो किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इसमें मैंने लेवल पोस्ट किया था। ये फिफ्थ वेव के लिए ट्रेड करना है 18,300, ये नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, जब 18,400 450 के आसपास था कि ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए बी ऑन बाय साइड। किसके लिए? 19,000 प्लस के टारगेट के लिए, फिफ्थ वेव एज पर एलिट वेव थ्योरी। जब ये टूट गया तो लोग बोल रहे हैं कि 3 4 लोग, कहां गया 19,000? 19,000 क्या, चूल्हे के अंदर, और उस चूल्हे में तुम गए हो उस 19,000 के साथ। ठीक है, जो होशियार लोग हैं, जो पूरा सुनते हैं, पूरा व्यू को समझते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट आपको मार्क करना पड़ेगा। इसका रिट्रेसमेंट होता है 61.8%, इसका रिट्रेसमेंट होता है 38.2%। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो कहां से बनेगी फिफ्थ वेव? फिफ्थ वेव नहीं बनेगी। पर ऐसे लोगों की जरूरत भी है भाई, नहीं तो हमारे जैसे कमाएंगे कैसे? हम तो एफआई और उनसे थोड़ी छीन सकते हैं। कुछ ऐसे हार्डकोर चाहिए रिटेलर जिन्होंने खुद तेजी कर रखी होती है और ठीक रहा दूसरों के सर पे फोड़ना होता है, या खुद मंदी कर रखी होती है, उसका पूरा का पूरा इल्जाम दूसरों के ऊपर डालना होता है। नहीं सुनना है मत सुनिए, आज भी मैं बोल रहा हूं, कल का व्यू तेजी का है, 17,600 के ऊपर रहना चाहिए निफ्टी। सिंपल, कल का व्यू तेजी का है, बैंक निफ्टी आपका रहना चाहिए 40,345 के ऊपर। ये लेवल अगर कटते हैं तो कोई तेजी नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं वहीं पर अपडेट कर सकता हूं।